वास के उन्वान आसमान की बादशाही जहां हम ईमान से दाखिल होते हैं से आए हम कुछ वक्त इकट्ठे अपने ईमान पर जो खुदा ने हमें बख्शा है गौर करने में गुजारें। अगर हमें ईमान ना हो तो क्या हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? हम हरगिज वहां दाखिल नहीं हो सकते। जबकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हर एक पल में और हर एक सूरत हाल में खुदा हमेशा हमारा ईमान देखते हैं। कोई हजारहा चीजों से वो इसे तोलते हैं। वक्तन फौक्तन खुदा आजमाते हैं कि आया हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए खातिर खा ईमान है। हम 3500 साल पहले मूसा के जमाने में बियाबान की जिंदगी में ये देख सकते हैं। अब हम भी ईमान के बियाबान में चल रहे हैं। क्या हम नहीं चल रहे? मादी बियाबान और ईमान के बियाबान के मैदान अक्स और उसकी हकीकत का ताल्लुक है। इसराइलियों ने बियाबान में कई आजमाइशों का तजुर्बा किया था। इसलिए हम समझ सकते हैं कि खुदा हमेशा हमें आजमाते और हमारे ईमान को तौलते हैं ताकि देखें कि हमारा ईमान कैसा है। और ये कि जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने लायक ईमान मुकम्मल कर लें तो खुदा आसमान के दरवाजे खोलेंगे। आज आए हम इब्रानियों की किताब बाब 11 से ईमान के बारे में मुताला करते हैं। हम इब्रानियों बाब 11 आयत 1 पर इकट्ठे नजर डालें। बाब 11 आयत 1 में यह कहा गया है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। हम आयत 6 पर चलें। और बगैर ईमान के किसको? उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान की बाबत हमें पहले किस किस्म का ईमान रखना चाहिए? खुदा वजूद रखते हैं। हमें चाहिए कि मुतलिक तौर पर खुदा के वजूद पर ईमान रखें। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए कि वो उन्हें अजर देते हैं जो जांफशानी से उनके तालिब हों। जब हम खुदा के वजूद पर ईमान ना रखें तो हम अक्सर अपनी जिस्मानी आंखों से दिखने वाली मादी दुनिया में जिस्मानी सूरत हाल के ताबे हो जाते हैं। हालांकि खुदा ने हमसे ये कहते हुए वादा किया है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ऐसे कई औकात हैं जब हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, बल्कि जिस्मानी सूरत हाल के मातहत हो जाते और हौसला शिकन हो जाते हैं। लिहाजा तालीमात के मुताबिक ईमान के बारे में किताब मुक़द्दस क्या कहती है कि हमें पहले क्या ईमान रखना चाहिए? हमें पहले इस अमर पर ईमान रखना चाहिए कि खुदा वजूद रखते हैं और ये कि खुदा हमेशा हमारे साथ हैं। सिर्फ तब खुशखबरी सारी दुनिया में फैल सकती और मुकम्मल हो सकती है। सही? हम उनके मामलात देख सकते हैं जिन्होंने इस पर ईमान रखा, जैसे कि आयत 7 में नूह, आयत 8 में अब्राहम और आयत 11 में सारा। किताब मुक़द्दस में ईमान के कई अबाउजदात की तारीख मुसलसल दर्ज की गई है। आयत 24 में मूसा के बारे में भी इंदराज है। चूंकि ईमान के सब अबाउजदात मुतलिक तौर पर ईमान रखते थे कि खुदा मौजूद हैं, वो तमाम मुखालफत के बावजूद खुदा का काम अंजाम देने के काबिल हुए थे। हाल ही में मैं जनूबी अमेरिका की कलीसियाओं के दौरे पर गया था। उस वक्त सूरत हाल बिगड़ी हुई थी। लिहाजा जब हमें दूसरे शहर जाना था तो ज्यादा अरकान जमा हो गए और मशवरा करने लगे कि आया हम वहां जा सकते हैं या नहीं। आखिर उनमें से एक ने कहा, जरा उस सब पर गौर करें जिनसे हम अब तक गुजरे हैं। उसने जारी रखा,
ہر لمحہ پر جب ہم نے کہا یہ ناممکن ہے، ہم اسے نہیں کر سکتے، خدا نے ہمارے کلیسا کی مدد کی تھی۔ کیا آپ بھول گئے کہ خدا نے ہماری کتنی مدد کی تھی؟ اس بار بھی اگر ہم جائیں تو خدا یقیناً راہ کھولیں گے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جہاں حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے اور احتجاج کرنے والے جمع ہو جاتے اور مختلف رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے تاکہ گاڑیاں چلنے سے روکیں۔ لہٰذا اگر ہم چل پڑتے تو ہم خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ یہ ایسی خطرناک صورتحال تھی۔ تاہم جب بھی ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو خدا ہمیں ہدایت دیتے ہیں اور جادو جیسے جان لیوا حالات سے بچاتے ہوئے ہمیں آسانی سے اس راہ پر لے جاتے ہیں جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ ایسی صورتحال کے رونما ہونے یا نہ ہونے سے قطع نظر، خدا نے ہمیں اجازت دی کہ معمولات کو مکمل کریں، جیسے کہ عبادت اور متحدہ اجتماع اور باحفاظت واپس آئیں۔ اراکین نے ہمیں ان ساری صورتحال سے خبردار کیا، اس لیے نہیں کہ ان میں ایمان نہیں تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے فکر مند تھے۔ تاہم جیسے خدا نے بحر کلزم کو 2 حصے کیا اور اسرائیلیوں کے لیے راستہ بنایا تھا، وہ ہرگز راہ نہیں روکیں گے بلکہ ہمارے لیے راستہ کھولیں گے۔ ہماری دورے کی ٹیم کے واپس آنے کے بعد راستہ بند ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اراکین اور زیادہ متاثر ہوئے اور حوصلہ پایا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ناقابل انکار ثبوت ہے کہ خدا جنوبی امریکہ کے اس دورے پر ہر قدم پر ہمارے ساتھ تھے۔ اس دنیا میں رہنے کے دوران کئی ایسے اوقات ہوں گے جب ہم ہر چیز کا امتیاز و فیصلہ اپنی عام آنکھ سے دیکھے ہوئے کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ہر لمحہ خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ 3500 سال پہلے موسیٰ نے بیابان سے گزرنے میں اسرائیلیوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ کنعان میں داخل ہوں۔ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایمان کی راہ جس پر ہم روحانی بیابان میں چل رہے ہیں واقعی تاریخ کے زمانہ کے مماثل ہے۔ ہم استثنا باب 8 کھولیں۔ ہم استثنا باب 8 آیت 1 پر نظر ڈالیں۔ باب 8 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ بیابان کے 40 سالہ سفر کے دوران خدا نے کئی صورتحال پیدا کی اور کئی ماحول اسرائیلیوں کو درپیش کروائے۔ جب کبھی وہ ایسی صورتحال اور ماحول سے دوچار ہوتے، وہ سوچتے خدا موجود نہیں ہے۔ انہیں اجاڑ و ویران بیابان کا سامنا ہوا، جہاں کھانے کے لیے کوئی طعام خانے یا خوراک نہیں تھی۔ جب خدا نے انہیں اجاڑ بیابان میں چلایا، لوگ بڑبڑانے اور شکایت کرنے لگتے جیسے ہی انہیں خوراک کی کمی ہوتی تھی۔ وہ کہتے اب ہم کیا کھائیں؟ یہ الفاظ ایسے لوگ بولتے تھے جو سوچتے تھے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ہم ہرگز ان لوگوں میں ایمان نہیں پا سکتے جو ایسی باتیں کہتے ہیں۔ آپ سب ایمان رکھنے والے لوگ نہیں بھولتے کہ خدا موجود ہے، حتیٰ کہ غیر موضوع ترین حالات و واقعات میں بھی وہ ایمان کے لوگ کہلائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں آسمان کی ابدی بادشاہی بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ 3500 سال پہلے رونما ہونے والی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ بیابان میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سب ہلاک ہو گئے تھے۔
वो अपनी मंजिल मुल्क कनान में दाखिल ना हो सके बल्कि हलाक हो गए थे। हम किताब मुक़द्दस से ऐसा काबिल रहम मंजर देख सकते हैं। जुग्राफियाई फासला बहुत मुख्तसर था और वहां पहुंचने के लिए 10 दिन काफी थे। ताहम उनके ईमान का रूहानी फासला मुख्तलिफ था। उन्हें वहां पहुंचने के लिए 40 बरस चलना पड़ा। यह होने का क्या सबब था? यह होने का सबब उनका ईमान था। यह हुआ क्योंकि इसराइलियों में मुल्क कनान में दाखिल होने के लिए खातिर खा ईमान नहीं था। इससे कबल कि मैं किताब मुक़द्दस से यके बाद दिगरे आपको यह दिखाऊं, उनके ईमान की कमी के बायस नतीजे में उन्हें मुख्तसर फासले के लिए 40 बरस दरकार थे, जहां वो 10 दिनों में पहुंच सकते थे। यह कितना अफसोसनाक है। इसके अलावा अगरचे वो 40 बरसों के बाद पहुंचे थे, उनका अंजाम सलामती से नहीं हुआ था। पहली नस्ल में से ज्यादातर जो मिस्र में से निकले थे मारे गए। सिर्फ यशफा और कालिब को मुल्क कनान में दाखिल होने की इजाजत मिली थी। इसके पीछे ईमान काम कर रहा था। बगैर ईमान के हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इब्रानियों बाब 11 में ईमान का क्या मतलब है? यह लिखा है कि इस अमर पर ईमान रखना कि खुदा मौजूद हैं, ईमान का सबसे बुनियादी असूल है। ईमान रखें कि खुदा मौजूद हैं। चूंकि वो इस पर ईमान नहीं रखते थे, वो बियाबान में बुड़बुड़ाते और शिकायत करते थे, क्योंकि वहां ना खुराक थी और ना पानी था। यह भी लिखा है, बाजुकात खुदा ने तुझको आजिज किया और बाजुकात उसने तुझको ज्यादा मुश्किल हालात वाकया से दोचार किया। खुदा ने कई बार उन्हें मुख्तलिफ हालात वाकया से दोचार किया और उन हालात वाकयात में उनके ईमान को देखा। आज भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं। बाजुकात खुदा ऐसे हालात वाकयात पैदा करते हैं जिनमें हम जिंदगी की परेशानियों से शायद वहम में पड़ जाएं। उस लम्हे पर खुदा हमारे ईमान को देखते हैं। वो ये सोचकर इम्तियाज करते हैं, क्या वो खुदा के वजूद पर ईमान रखते हैं या नहीं। हम इस्तिस्ना की किताब से जारी रखें। आइए हम आयत 3 देखें। और उसने तुझको आजिज किया भी। उन्होंने और क्या किया था? और तुझको भूखा होने दिया। और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इन 40 बरसों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबी करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबी करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सूतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूटकर निकलते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहां गेहूं और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहां रोगनदार जैतून और शहद भी है। उस मुल्क में तुझको रोटी बाफिरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा हैं और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा और तू खाएगा और शेर होगा। और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। जब वो बियाबान में चल रहे थे, खुदा ने उन्हें भूखा रखकर उन्हें मन खिलाया ताकि उनकी भूख मिटाएं। खुदा ने कई अकसाम के माहौल और सूरत हाल पैदा की। वजह क्या थी? आयत 2 के मुताबिक किताब मुक़द्दस क्या वजह बताती है? ये लिखा है, तुझको आजमाए। खुदा ने क्या आजमाया था? ये लिखा है कि खुदा ने उन्हें इस गर से आजमाया कि जाने कि उनके दिल में क्या था। दूसरे अल्फाज में खुदा जानना चाहते थे कि उनका किस किस्म का ईमान था, कि आया वो उनके हुक्मों को मानेंगे या नहीं। कुछ मामलात में उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की, लेकिन जब वो नुकसान या गैर मुनासिब सूरत हाल में डाले गए, उन्होंने आइंदा खुदा के कलाम को ना माना। एक किस्म के माहौल में उन्होंने खुदा की पैरवी की, मगर दूसरे किस्म के माहौल में उन्होंने खुदा की पैरवी ना की। आप सब ये ईमान नहीं है।
इब्रानियों की किताब से खुदा हमें सिखाते हैं कि वो जो ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है, वो हैं जिनका ईमान सच्चा है। बस जब हम इसराइल की तारीख पर गहरी नजर डालते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो अपने ईमान की कमी के बायस कनान में दाखिल ना हो सके। जब हम यके बाद दिगरे इसके बारे में सोचें, तो ये सच है कि उन्हें मुल्क कनान में दाखिल होने की इजाजत ना मिली, क्योंकि वो बुड़बुड़ाए, शिकायत की और ना उम्मीद हुए थे। जब हम वजह का खुलासा करें, तो ये उनके ईमान की कमी के बायस हुआ था। क्यों इसराइलियों ने ऐसे रवैये का मुजाहरा किया था? क्या ये इसलिए नहीं था कि उनमें ईमान नहीं था? हम अब ऐसे जमाने में रह रहे हैं जब रूहानी कनान यानी आसमान की बादशाही नजदीक आ रही है। अब हमारी जिंदगी की मुद्दत में खुदा की सब नबूवतें तकमील पा रही हैं। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। हर अकसाम की वबाई बीमारी फैलेगी, बड़े भूचाल आएंगे और मुख्तलिफ जगहों पर काल पड़ेंगे। चूंकि कोरिया खुशखबरी का गहवारा है जिसे जरूर सारी दुनिया में मुनादी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि खुदा कई तरीकों से कोरिया की हिफाजत कर रहे हैं। ताहम जब हम दिगर मुमालिक पर एक नजर डालें, हम देख सकते हैं कि दुनिया एक आलमी माहौल बन गया है, जहां रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बायस महंगाई निहायत बढ़ गई है। माजी में हम $1 के साथ इशिया खरीदने के काबिल होते थे, मगर अब हम वही इशिया $2 में नहीं खरीद सकते। अब हमें किसी भी सूरत हाल में खुदा पर ईमान रखना चाहिए, चाहे खुदा हमें कहीं भी रखें, खा हम बियाबान में हों या हरी चिरागाह में। क्या हमें खुदा पर ईमान नहीं रखना चाहिए कि खुदा मौजूद हैं और उनके साथ आसमान की बादशाही की पुरमुसरत राह पर चलना चाहिए? इसलिए हालात वाक़या से किता नजर हम ऐसी जगह पर हैं जहां सिर्फ ऐसे लोग जिनका ईमान पुख्ता हो, जो चट्टान पर तामीर किया गया हो, कनान यानी आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। सही, खुदा हमारे ईमान को आजमाते हैं। खुदा ने तुझको आजिज किया और तुझको आजमाया। उसने तुझको भूखा रखा और वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा नहीं जानते थे। इन 40 वर्षों के दौरान तेरे कपड़े पुराने ना हुए और ना तेरे पांव सूजे। खुदा ने यह तमाम माहौल बनाया ताकि 40 वर्षों के दौरान जूते और कपड़े बदले बगैर रह सकें। जब वो पहले मिस्र से निकले और बियाबान में दाखिल हुए, कनान का फासला 10 दिन के सफर का था, इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 माह के लिए खुराक तैयार की थी। ये ऐसा फासला था कि जहां वो 10 दिनों में पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने 1 माह के लिए खातिर खा खुराक तैयार की, ये सोचते हुए कि शायद कदरे तवील हो। हालांकि वो सारी खुराक खा गए तो भी कनान में ना पहुंच सके। ताहम खुदा ने हर चीज उन्हें मुहैया की ताकि उन्हें कोई कमी ना हो। आप सब 3500 साल पहले बियाबान में उनके सफर की तरह ऐसे कई अराकीन हों जो अपनी जिंदगियों के बारे में बेचैन हों, जबकि वो अब ईमान के बियाबान में चल रहे हैं। ये महज जिंदगी की परेशानियां नहीं हैं। हमारे ईमान की जिंदगी में भी ऐसी कई सूरत हाल हैं जो हमारे ईमान के लड़खड़ाने का सबब बनती हैं। मैं सयून के तमाम खानदानी अराकीन से कहता हूं कि हरगिज खुदा को ना भूलें और ऐसे हालात वाकयात के तहत हरगिज आसमान की बादशाही को ना गंवा दें। मत्ती बाप 25 के वसीला बाप और माँ ने हमें क्या तैयार करने को कहा है? क्या उन्होंने हमें तेल तैयार करने को नहीं कहा? किताब मुक़द्दस में तेल ईमान को जाहिर करता है। इस जमाना में बगैर ईमान के हम आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें यह ईमान रखना चाहिए कि खुदा मौजूद है। जब लोग ईमान नहीं रखते
कि खुदा मौजूद है, वो बिला तामुल निकम्मा रास्ता चुनते हैं, वो बुरी राहों पर ले जाए जाते हैं और बाजुकात वो आजमाए जाकर आसानी से अपना ईमान छोड़ देते हैं। जब वो खुदा की अदालत के तख्त के सामने आखिरी दिन खड़े होंगे, वो सब मायूस होंगे। मैंने क्यों इस पर यकीन नहीं रखा? खा किताब मुकद्दस जो सिर्फ सच्चाई को कलमबंद करती है, खुदा का सच्चा कलाम है, क्यों मैंने खुदा के वजूद का और आसमान की अब्दी बादशाही और जहन्नम का यकीन नहीं किया था? मैंने क्यों ऐसा अहमकाना फैसला किया था? वो आखिर में पछताएंगे। हमें ईमान रखना चाहिए। हमें मसीही होने की अपनी मसलों को सिर्फ रखना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसे ईमान से भरना भी है, ताकि हम दुरुस्त तौर पर इसके किरदार को निभा सकें। अगर हम अपने आप को मसीही, खुदा के लोग और एलोहिस्ट के तौर पर जाहिर करना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा ईमान की जरूरत है। हम मत्ती बाब 25 आयत 1 खोलें। बाब 25 आयत 1 में यह कहा गया है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवानियों की मानंद होगी जो अपनी मछलियां लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ थीं, उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली, मगर उन्होंने साथ क्या ना लिया? तेल अपने साथ ना लिया। अगरचे उनके पास ओहदा था, वो जो खुदा पर ईमान रखते हैं, उन्होंने उस ओहदे को ईमान से नहीं भरा था। इसलिए किताब मुकद्दस उन्हें उनकी मान ठहराती है जिनके पास मछलियां तो हैं मगर तेल नहीं है। क्या मछलियां किसी काम की थीं? अगर इनमें तेल ना हो तो इनका कोई किरदार नहीं, बल्कि बेकार हो जाती हैं। जो बेवकूफ थीं, उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। आयत 4, मगर अक्लमंदों ने क्या तैयार किया था? अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वह सब कमारियां उठकर अपनी अपनी मछलियां दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थीं, तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं, वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावन, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। खुदा ने खुद यह तमसील मत्ती की किताब बाब 25 में कही थी, जब वो इस जमीन पर जिस्म में आए थे। उन्होंने ये तमसील क्यों कही थी? उस दिन जब मसीह हमें लेने आते हैं, बेशक हमें मशर की जरूरत होगी। मसीह को अक्लमंदी से कबूल करने की गर्ज से हमें और किसकी जरूरत होगी? ये तेल है जो मशल से मुनासिब तौर पर काम करवाता है। इसलिए अगर कुछ है जो हमें सच्चा मसीही बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ईमान है। हम इब्रानियों बाब 3 खोलें। आइए हम आयत 14 से देखें। बाब 3 आयत 14 में यह कहा गया है, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं, बशर्ते के अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीला से मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 वर्ष तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और किनकी बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की, वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। इसे सादा तौर पर कहें तो ये मुराद है कि वो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। किनकी बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि खुदा ने ये कहते हुए इसे जोड़ा था, नाफरमानी करने वाले वो हैं जो ईमान नहीं रखते।
सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की, गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। ईमान फर्माबरदारी है, और फर्माबरदारी ईमान का इजहार और रवैया है जो सिर्फ उनके पास है जिन्हें ये एतमाद है कि खुदा मौजूद है। हम नूह और अब्राहम जैसे लोगों के अमाल अच्छी तरह जानते हैं। क्या हम नहीं जानते? वो इस हद तक आजमाए गए जहां वो ताजुब करने लगे कि क्या मैं महज इंसान इसको वाकई अंजाम दे सकता हूं? ताहम उन्होंने क्या किया था? चूंकि वो इत्काद रखते थे कि खुदा यकीनन मौजूद है, अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को कोहे मोरिया पर कुर्बानी के तौर पर नजर किया था, और नूह को यकीन था कि दुनिया पानी से हलाक होगी। जब हम नूह, अब्राहम, मूसा और ईमान के तमाम मौजूदात की तारीख देखते हैं तो हम उनके कामों को सरसरी लेते हैं और कहते हैं, अगर मैं अब्राहम के जमाने में होता तो मैं अब्राहम की मानंद करता, अगर मैं नूह के जमाने में होता तो मैंने नूह की मानंद किया होता। उस माहौल और सूरत हाल में ऐसे काम करना हरगिज आसान नहीं था। मेहरबानी से पतरस के बारे में सोचें, जो यसू का नुमाया शागिर्द था। यसू के साथ पुरस्कुन माहौल में उसने कहा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे लिए जान भी दूंगा, अगर तू कैद में डाला जाए तो मैं तेरे साथ कैद में भी जाऊंगा, अगर मुझे तेरे लिए मरना भी पड़े तो मैं तेरे लिए मर भी सकता हूं। पतरस का ऐसा ईमान था। ताहम उसके गिर्द सूरत हाल और माहौल बदल गया। फसा के इशा के बाद जब यसू गतसमनी में थे, सरदार काहिन के नौकर आए और यसू को गिरफ्तार करके ले गए। वो सरदार काहिन के घर में बांध कर रखे गए थे। चूंकि पतरस का अच्छा ईमान था, उसने चुपके से यसू का पीछा किया। वो अचंभे में था कि क्या होगा और हतमी नतीजा देखना चाहता था। जब घर की एक लौंडी ने कहा, यह आदमी भी यसू के साथ भीड़ में था, पतरस ने क्या कहा था? अगरचे ये लम्हा भर के लिए था, उसने कहा, मैं इसे नहीं जानता। कुछ देर बाद किसी और ने फिर यही बात कही। एक बार फिर पतरस ने अपना सर झटक दिया और उसने कहा, मैं इसे नहीं जानता। आप सब, अगर हम अपने ईमान को मजबूत ना करें तो हमारा ईमान जो अमन के औकात में हो, ऐसी सूरत हाल में जब कुछ हो जाए बदल सकता है। क्या यसू ने पेशतर ही नबूवत नहीं की थी कि पतरस 3 बार उनका इनकार करेगा? उन्होंने कहा था, मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। ताहम यसू को मालूम था कि पतरस ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें ईमान नहीं है, बल्कि वो इस वक्त ऐसी सूरत हाल से बच नहीं सकता। इसीलिए यसू ने पतरस को 3 बार तौबा करने का मौका दिया था। उन्होंने उसे 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ ए खुदावन, हाँ ए खुदावन, ए खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। हालात वाकयात हमें किसी भी वक्त दरपेश आ सकते हैं कि हमें आजमाएं या हमारे ईमान को अयां कर दें। कसीर सूरत हाल और आजमाइशों के मुस्तकिल चक्कर से हम हमेशा खुदा के तौल पर खड़े हैं। जब भी ऐसा होता है, किताब मुक़द्दस कहती है कि वो जो ईमान का खातिर खा तेल तैयार नहीं करते बेवकूफ हैं। ये इसलिए क्योंकि उनका ईमान सूरत हाल से डगमगा जाता है। चूंकि वो जिनमें ईमान है अपने ईमान का घर चट्टान पर बनाते हैं, खा पानी भी चढ़ाए वो हरगिज लड़खड़ाता या डगमगाता नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुतलिक तौर पर इत्काद रखते हैं कि खुदा हमेशा मौजूद है। वो ईमान रखते हैं कि खुदा यकीनन मौजूद है। हम कह सकते हैं कि वो 5 अक्लमंद कवानियों की मानंद हैं जिन्होंने खातिर खा ईमान का तेल तैयार किया है। इब्रानियों बाब 3 आयत 18 में यह लिखा है कि खुदा ने कसम खाई है। उन्होंने क्या कसम खाई है?
انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ ان کے آرام یعنی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ وہ لوگ کس قسم کے ہیں جن کے بارے میں خدا نے قسم کھائی ہے کہ وہ داخل نہ ہوں گے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیوں نافرمانی کی تھی؟ ان کی نافرمانی ان کے ایمان کی کمی کے باعث ہوئی تھی، سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی۔ آیت 19، غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ یہ لکھا ہے وہ جو نافرمان ہیں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی لکھا ہے وہ جو ایمان نہیں رکھتے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم ان دو آیات پر گہری نظر ڈالیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرمانبرداری ایمان سے آتی ہے، اور یہ کہ بغیر ایمان کے ہم آسمانی کنعان میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ کس نے یہ کہا تھا؟ خدا نے۔ خدا نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم خدا کی نگاہ میں صحیح راستے پر چل رہے ہیں، وہ ہمیں ہر تشویشناک صورتحال سے بچائیں گے، جیسے انہوں نے صدرک، مسک اور ابدنجو سے کیا تھا۔ چاہے ہم دانیل کی طرح شیروں کی مان میں پھینکے جائیں تو ہمارے خدا ہمیں ایسی صورتحال سے بچا سکتے ہیں۔ تاہم خدا نے ہمیں اب زیادہ پرامن ماحول میں رکھا ہے۔ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو ہم شاید آخر تک اپنے ایمان پر قائم رہنے کے قابل ہوں۔ تاہم اگر ہم مختلف صورتحال میں ڈالے جائیں یا ہمیں زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہو تو پھر ہمارا ایمان خدا کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اس وجہ سے خدا نے ہمیں پیشگی ابراہم کا نمونہ، نوح کا نمونہ اور یشوع کا نمونہ دکھایا ہے۔ یہ کہنا ہرگز زیادہ نہ ہوگا کہ کتاب مقدس کی 66 کتابیں ایک رہنما کا کام کرتی ہیں کہ ہمیں دکھائیں کہ سچا ایمان کیا ہے۔ آپ سب خدا یقینی طور پر موجود ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم خدا کے وجود میں اپنے ایمان کو ذخیرہ کریں اور امید کرتے ہوئے کہ ہم سب اکٹھے جلال اور آسمان کی ابدی بادشاہی کا لطف اٹھائیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔